क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया है? तो बेशक ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा है कि आपने भी मुर्दों को जिंदा फरमाया। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं भी मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से, उसकी इजाज़त से। तो हर वो कमाल और हर वो खूबी, हर वो फजीलत जो अंबिया साबिकीन में पाई जाती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजा ओला पाई जाती है। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया। सबसे पहली हदीस नंबर 3169 सही बुखारी के अंदर, कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा खैबर से वापसी पर तशरीफ ला रहे थे तो एक यहूदिया ने बकरी की एक रान रोस्ट करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखी और उसके अंदर जहर मिला दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसे अपने मुंह मुबारक के करीब ले गए तो उसमें से आवाज आई, या रसूल अल्लाह इन्नी मसमूमुन, या रसूल अल्लाह मुझे तनावुल ना फरमाना, मेरे अंदर जहर मिलाया गया। आप यहाँ देखिए कि एक ढांचे के अंदर, पूरे बदन के अंदर रूह डालना, जान डालना और उसको जिंदा करना, ये भी कमाल है। लेकिन जिस्म के एक हिस्से के अंदर रूह भी आ जाए, जान भी आ जाए, जबान भी आ जाए, तकल्लुम भी आ जाए, फहम भी आ जाए, इदराक भी आ जाए, शऊर भी आ जाए, ये उससे भी बड़ा कमाल है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा है कि आपके हाथ में जैसे ही वो लुकमा पहुंचा, उसमें से आवाज आई और वो मुर्दा जिंदा हो गया। यानी ये मुर्दों को जिंदा करने की एक आला तरीन मिसाल है, क्योंकि शऊर आ जाए, इदराक आ जाए, फहम आ जाए, जान आ जाए, ज़बान आ जाए, तकल्लुम आ जाए, इसी का नाम हयात है, इसी को कहते हैं जिंदा करना। तो ये अल्लाह के इज़्न से आपके हाथ मुबारक में उसने कलाम किया। इसी तरह और भी कसीर अहादीस मुबारक हैं। एक हदीस मेरे सामने, ये अशिफा के अंदर है, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अता रजुलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़कर लहू अन्नहु तरा बुनय्यतन लहू फी वादी कज़ा फंतलक माहु इलल वादी वनादाहा बिस्मिहा या फुलानतु अजीबी बिइज़्निल्लाह फखरजत वहिय तकुलु लब्बैका व सअदैका फक़ाल लहा इन्ना बबैका क़द अस्लमा फ़इन अहबब्ती अना रुद्दकी अलैहिमा क़ालत ला हाजत ली फ़ीहिमा वजदतुल्लाह खैरन ली मिनहुमा। ये हदीस मुबारक का खुलासा मफ़हूम ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स हाजिर हुआ और कहता है कि मेरी बेटी की वफ़ात हो गई और वो फलां वादी के अंदर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ ले गए और उसका नाम लेकर उसको निदा दी, तो वो अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो गई और कहने लगी लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे माँ बाप मुसलमान हो चुके हैं, अगर तू चाहती है कि मैं तुम्हें दुनिया में पलटा दूं तो मैं ऐसा करता हूं। उसने कहा ला हाजत ली फीहिमा, मुझे अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को मैंने वालिदैन से भी ज़्यादा रहीम व शफीक पाया है, लिहाजा मैं इसी हाल पर राज़ी हूँ। इसी तरह ये इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफ़ा 304 पर यह हदीस मुबारक नकल की है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा खंदक के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैंने आपकी दावत का एहतमाम किया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा किराम को दावत दे दी और जुमला सहाबा किराम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दावत के लिए तशरीफ़ ले गए। अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब इनमें बांटना शुरू कर दो, लेकिन उसको खोल कर नहीं देखना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ से सालन निकालना शुरू कर दिया, रोटियां तकसीम होना शुरू हो गई और तमाम सहाबा किराम ने खा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो खाना वैसे का वैसे ही मौजूद था। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ताकीद फरमाई थी कि कोई भी शख्स हड्डी को ना तोड़े,
बाद में हड्डियों को जमा करने का हुक्म दिया। जमा करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक रखा और फिर कलाम फरमाया। साहबा कहते हैं सुम्मा तकल्लमा बिकलामिन लम अस्माहु, फिर कुछ कलाम फरमाया जो हमने नहीं सुना। फैज़शात कद कामत तनफिदु उज़ुनैहा, अल्लाह के हुक्म से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ और बकरी खड़ी हो गई और वो अपने कानों को हिलाने लगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो अपनी बकरी भी ले जाओ। जब अपनी बीवी के पास वो बकरी लेकर हाजिर हुए तो क्या वो कहने लगी ये कहाँ से आ गई? फरमाया ये तो वही बकरी है जो हमने ज़बह कर दी थी। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि दाअल्लाह फ़अहयाहा लना क़ालत अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो खालिक़े कायनात ने हमारे लिए इसको दोबारा जिंदा फरमा दिया है। वो कहती हैं अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि आप तो वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस तरह एक और हदीस मुबारक दलाइल-उन-नबुव्वा में इमाम बहकी ने भी इसको नकल किया है कि एक शख्स जो ईमान नहीं लाया था उसने शर्त रखी आका अलैहिस्सलाम के सामने, अगर आप मेरी बेटी को जिंदा कर दें तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसकी कब्र को दिखाओ। जब उसने कब्र दिखाई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या फुलाना तो फ़क़ालत लब्बैक व सअदैक। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको पुकारा तो उसने आगे से जवाब दिया लब्बैक व सअदैक। फरमाया तुहिब्बीना अन तर्जिई? फ़क़ालत ला वल्लाहि या रसूलल्लाह। फरमाया कि क्या तू चाहती है कि तुम्हें वापस लौटा दिया जाए दुनिया में? तो कहती अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह को अपने वालिदैन से भी ज्यादा बेहतर पाया है, लिहाजा ववजदतुल आखिरत ली खैरम मिनद दुनिया, इसी तरह मैंने दुनिया से भी ज्यादा बेहतर अपनी आखिरत को पाया, लिहाजा मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। तो वो छोटी बच्ची ने वापस आने से इनकार कर दिया, वरना अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें भी जिंदा फरमा दिया था। इस तरह की बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं जिनसे ये साबित होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कसीर मुर्दों को जिंदा फरमाया।